हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल डेट्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और डेट को कैसे मैनेज करना था। तो आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और बुल लेग हो या बियर लेग हो, जैसे बहुत बड़ा गैप अप होता है ना, आप एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद आपको ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 50% है 50% से बाइंग आ सकती हैं। ये हमने कल के वीडियो में भी देखा था, पर या परसों के। तो 50% पे बायर्स होते हैं, 50% पे सेलर्स होते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है तो 50% पे सेलर्स हैं। तो ये कल का गैप डाउन था, कल हमने ड्रॉ किया था, 50% पे देखा था। ये जो सेलिंग आई थी वो 50% से आई थी। ओके, तो ये 50% था जहाँ से सेलिंग आई थी। तो 50% का उसका एक रैशनल बेसिस है जो मैंने बताया था कि आप ऐसा मान लीजिए कि 50% पे 1:1 रिस्क रिवार्ड होता है बुल्स के लिए भी और बियर्स के लिए भी। इसलिए उनके जो कंप्यूटर्स हैं या इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्ड है। तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करता है बट इमीडिएटली 50% पे बायर्स आते हैं। बार यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट बार एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, दैट बार इज क्लोज एट इट्स लो। स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट भले ऊपर तक गया है पर ऊपर से आप देखिए तो कंटिन्यूसली नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया है। हो सकता है मल्टीपल टाइम्स मार्केट ऊपर नीचे गया हो 5 मिनट की कैंडल में, पर आप अगर एट द एंड ऑफ द कैंडल देखते हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट ऊपर तक गया है, फिर ऊपर से मार्केट नीचे क्लोज किया है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सेल आप कर सकते हो, पर आपके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है, सेल नहीं है। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेल कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमें पता है कि अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो कैंडल बनी है वो कैंडल बहुत बड़ी है, 50% पे यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है फिब रिट्रेसमेंट की, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इतना कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट मिडवे पे ड्रॉ करके रख सकते हो लाइन। इसके लिए मैंने कोई फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ नहीं की थी, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसे ही ये बस देख के डिस्टेंस देख के ये लाइंस ड्रॉ की है। तो यहाँ पे 50% पे क्या बायर्स है? क्या नहीं है। और अभी 5 बार माइक्रो चैनल है, तो इसके नीचे जब जाता है मार्केट तब आप सेल कर सकते हो। तो ये हमारे लिए फिर हाई प्रोबेबिलिटी बाय बन जाता है। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट गैप क्रिएट कर सकता है, या फिर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करके फिर नीचे आ सकता है। बस हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखने की, क्या कॉन्जिक्यूटिव 3-4 बार्स नहीं बन रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, एटलीस्ट इसके ऊपर तक। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग प्रेशर नहीं है, कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर उसका फॉलोअप नहीं है। रैली बहुत वीक है मार्केट यहाँ पे, पर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी नहीं है। पर ये आप देख लो कि यहाँ पे कुछ भले निगेटिव गैप है पर जो पुल बैक्स है वो बहुत वीक है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी फ़िलहाल एग्जिट करने की ज़रूरत है नहीं। बस यहाँ पे एक वेज बन रहा है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। तो उसके बाद अगर आपको एक रीज़नेबल, देखिए यहाँ पे सेल करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बस, ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन मस्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है। मार्केट 20 और मोर बार्स, अबाउट 20 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अप्रॉक्सीमेट। ओके, एग्जैक्टली 20 हैं। तो 20 बार्स, 20 और मोर बार्स मार्केट बियर ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। 50% आप हमने ड्रॉ किया था, ये 50% की लाइन है। यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। ईएमए के नीचे पहली बार मार्केट क्लोज दे रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर्स आए। तो ये बाय मैंने लिया था जिसे मैंने बाद में स्कैल्प आउट कर लिया। और जो आपका यहाँ पे अपर सेल था, आप इसको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं लेते हो तो आपके लिए फिर एक सेल, ये रीजनेबल सेल है, आप यहाँ पे ये सेल ले सकते हो।
इसे भी आपको इसके ऊपर ही निकालना होगा। तो आपके रीजनेबल सेल एक ये था, दूसरा सेल ये था। ये स्कैल्प के लिए आप बाय ले सकते हो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो, जबकि वो बाद में टेस्ट होता है। फिर और एक बाय हम इसके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार्स हैं, 2 बुल बार्स आर क्लोजिंग अबाउट्स मिड पॉइंट। रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, एक वेज बियर फ्लैग है। हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए अभी यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ये ऐसा एक्सपेक्ट करना सडनली रैली होगी ये लो प्रोबेबिलिटी है। पर फिर भी आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये हाई टेस्ट हो। तो ये भी बाय मैंने लिया था, इसको मैंने यहाँ पे स्कैल्प आउट कर लिया। तो उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये बार के नीचे आप कर सकते हो, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, वेज है। पर एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे कहीं पे हो सकता है मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन करें, क्योंकि अभी मार्केट ने हायर लो बना चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक कोई चैनल में जाए, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेल करना मैंने रीजनेबल नहीं समझा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक क्रिएट करता है। अभी मार्केट देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, ईएमए के नीचे हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। उसके बाद फिर एक चैनल बनता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 बार्स का माइक्रो चैनल बनता है। पर आप अगर बार देखते हो तो ओवरलैपिंग बार्स हैं, ये बार इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये बार यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फिर नीचे बायर्स हो, फिर यहाँ से कोई माइक्रो डबल टॉप बने यहाँ पे, एक्सक्यूज़ मी। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक बाय नहीं बन रहा, ये बार के ऊपर बाय नहीं मैं करूँगा, क्योंकि ये कोई रीजनेबल बाय नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है, तो चांसेस ये है कि अगर रैली भी करता है तब भी नीचे आए। यहाँ पे फिर माइक्रो चैनल एक बनता है, पर उसके बाद बावजूद यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो ट्रेडिंग रेंज थी, ये ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो क्या हमें ये बार यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं क्या? तो यहाँ पे बाय लेना बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी देखिए अगर मार्केट ऐसे ट्रेडिंग रेंज में है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि 80% ब्रेकआउट जो है उसके फेल होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। तो बाय करने के लिए हमारी कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है मार्केट रैली करें, फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल आए, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, तब हम बाय के लिए सोच सकते हैं। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये पुल बैक है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अब हम बाय कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे बाय भी नहीं करना है और यहाँ पे सेल भी नहीं करना है। फिर हमारा और दूसरा सेल कहाँ पे हो सकता है? मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है और मार्केट जो है वो काफ़ी टाइट ट्रेडिंग रेंज में है। पर टाइट ट्रेडिंग रेंज में भी अगर हम रिसेंट लेग देखते हैं, मार्केट बियर ट्रेंड में है, ट्रेडिंग रेंज है, ब्रेकआउट उसके ऊपर फेल हो रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग है, यहाँ पे एक पुल बैक है, तो हम ये बार जो है ना, ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है। तो हमारे जो रीज़नेबल सेल्स थे आज के, वो जैसा मैंने बताया, ये पहला सेल था, सेकंड ये था। यहाँ पे स्कैल्प आउट के लिए आप बाय स्कैल्प करने के लिए ये बाय कर सकते हो। सभी ऑलमोस्ट ट्रेड हमारे स्कैल्प ही थे, कोई स्विंग ट्रेड नहीं था। यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है, पर ट्रेडिंग रेंज है, कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो आप बाय सेल कर सकते हो। इसको यहाँ पे आपको कहीं पे एग्ज़िट करना पड़ता। तो हमारे लिए 1 2 3 फिर 4, तो ये 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे। तो आज का चार्ट थोड़ा ट्रिकी था, तो कोई जब क्लियर मोमेंटम नहीं होती है तब देखिए हमें पेशेंस, इसलिए अपने सेटअप के लिए वेट करना, और पेशेंस इसीलिए ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा ना हो कि ये ट्रेडिंग रेंज में आप काफ़ी सारे ट्रेड्स ले लो और उसमें आप लॉस कर बैठो। तो आज मैंने बस 3-4 ही ट्रेड्स लिए होंगे। तो इसके ऊपर आप देखिए, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, फिर आपको 116 यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता।
उसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाई कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें क्लियरिटी है नहीं कुछ भी। नेक्स्ट इसके ऊपर आपको एक एसएल ऑर्डर लगाना होगा। देखिए क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, ये बार जैसे इसके नीचे जा रहा है तो ये सेल कर सकते हैं, पर देखिए हमें केयरफुली ऑप्शन का भी चार्ट देखना है। ये बार इसके नीचे जा रहा है सिर्फ इसलिए हमें सेल नहीं करना है, हमें ऑप्शन का चार्ट देखना है क्या ऑप्शन पे एक्चुअल में मोमेंटम है क्या। आप देख लो ऑप्शन के चार्ट पे जो नेक्स्ट बार है फॉलोअप कैंडल है वो इसके ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए आपको इसके नीचे सेल नहीं करना है, भले ही इंडेक्स पे जाए। तो आपको हमेशा ही जो भी लो है, जो भी ट्रिगर होता है, आपको ऑप्शन के चार्ट पे देखना है, ना कि इंडेक्स के चार्ट पे। तो अगर ऐसा करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। आई मीन यू कैन जो भी वीक एंट्री है दैट यू कैन अवॉइड। उसके बाद एक वेज बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे एक सेल कर सकते हो। ये प्राइस एक्शन देख के लेना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे बाय, भले मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ट्रेडिंग रेंज में होता है, तो फिर मार्केट ईएमए के नीचे है या ऊपर है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज जो ईएमए है वो बीच में रहता है और मार्केट उसमें ऑसिलेट करता रहता है। तो इसलिए अगर ऐसा ऐसा पैटर्न बन रहा है तो आप बाय भी कर सकते हो। अगर देखिए अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तभी प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ आप ले सकते हो। पर जैसा मैंने बताया ट्रेडिंग रेंज है तो आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। उसके लो के पास अगर ऐसा बैड फॉलोअप बन रहा है, उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो यू मे बाई। फिर नेक्स्ट मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल लेते तो 134 टू, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट बाई जो था वो 48 टू 67, तो अबाउट ओके 20 पॉइंट्स से मिलते हैं आपको। तो आज कुछ खास मोमेंटम थी नहीं। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप एक सेल ले सकते थे 61 टू 100, तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अबाउट 60, 40, 20, 100, तो ओवरऑल आपको 50 या 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 में अगर आप मुझे पूछोगे तो उसमें एक ही ट्रेड अच्छा ट्रेड था, अदरवाइज़ और कोई कुछ खास ट्रेड्स थे नहीं। तो मार्केट गैप डाउन होता है, फॉलोअप बार है, यहाँ से बायर्स आए 50% पे बायर्स हो सकते हैं, तो यहाँ से फिर से बाइंग आती हैं, फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है नहीं। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, पर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में हाई वन हाई टू का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक डबल टॉप बियर फ्लैग की तरह बन रहा है, पर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं, सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे बाई करना काफ़ी रिस्की है। और एक लेग आता है, मार्केट यहाँ पे ईएमए के पास है, ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर बाय भी करते हैं तब भी हमें ये देखना है कि यही टारगेट हमारे लिए पहला टारगेट हो सकता है, तो ये स्कैल्प होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट टाइम जैसे इसके ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए बाय हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर इमीडिएटली रिवर्स करें, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा क्विक रहना होगा एग्जिट करने के लिए भी, इनकेस अगर सेल होता भी है तब भी। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल पर था, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते थे, क्योंकि अभी ये रैली टाइप चैनल में है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आएगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तब भी ये मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। आपको इसके नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, जब तक ईएमए के मार्केट नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक।
आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, बुल ट्रेंड है, साइडवेज जा रहा है, इसके वजह से तो 50-50% चांसेस है, पर फिर भी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट रैली देख के लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे बुल ट्रेंड की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। वरना ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे फिर से बाय कर लो, फिर यहाँ पे नीचे आएगा एग्जिट कर लो, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है आप यहाँ पे बाय कर लो, फिर नीचे आ रहा है एग्जिट कर लो। तो ये सब एक्सट्रीमली बैड ट्रेडिंग है और हो सकता है आप यहाँ पे मल्टीपल लॉसेस कर दो। इसीलिए हमें मार्केट को इनफ टाइम देना है और अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और मार्केट को टाइम कैसे दे सकते हो, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। स्कैल्प आप अगर स्कैल्पिंग भी करते हो तब भी आपको 4-5 बार्स वेट करना है। आप ऐसा मान लीजिए कि स्कैल्पिंग मतलब विदाउट एनी पुल बैक, आप जब बाय करते हो विदाउट एनी पुल बैक आप अगर एग्जिट करते हो तो वो स्कैल्प ट्रेड है। तो आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना है और तभी आप मार्केट से पैसे बना सकते हो। 3-4 बार अगर आपके फेवर में जाने तक आप वेट कर सकते हो तब। ऐसा नहीं कि एक बार पे 2 बार पे आप एग्जिट कर रहे हो। देखिए इट डिपेंड्स कि आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस केस में ऐसा हो सकता है आप एक बार में एग्जिट कर लो, पर वो बहुत रेयर केस में होगा, बहुत रेयर केस में। अदरवाइज़ आपको बाय करके वेट करना है। फिर यहाँ पे मार्केट काफ़ी साइडवेज जाता है, डिसअपॉइंटमेंट है, अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो क्योंकि डबल टॉप है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए, तो मार्केट ईएमए के नीचे आता है, पर यहाँ पे इमीडिएटली फिर रैली कर रहे हैं, इसके ऊपर जा रहा है तो आपको फिर एग्जिट करना होगा। तो हमारे लिए जो बेस्ट बाय था वो ये था या ये था। उसके बाद ये सेल जो था यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट ईएमए तक आए, बैड फॉलोअप है, इनसाइड पार है। सेल करने के लिए सेल करना रिस्की है, हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार है तो ऑप्शन के चार्ट पे। यहाँ पे कोई देखिए ये कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, इसलिए हमें बाय नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। आज निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इसलिए मैं ये चार्ट बिल्कुल देखा नहीं मैंने। तो ये यहाँ पे आप ज़रूर बाय कर सकते हो 72, वाह, तो ये मोर देन 50%, काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। फिर जो नेक्स्ट सेल था वो ये था, यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो 41 to 45। तो निफ्टी में एक ही ट्रेड था पर वो बैंक निफ्टी से काफ़ी बेटर था। आई रियली विश आई वाज कीपिंग वॉच ऑन दिस चार्ट। एनीवेज सो 43, तो यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? बाय करना काफ़ी रिस्की है क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं। तो दैट्स ऑल, वी आर बाय।